हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारी बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं की डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में हम कहें तो वंशानुक्रम का आणविक आधार। तो देखते हैं इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में, या कहीं कि डिफाइन करना है आपको किसको। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, पॉलीमॉर्फिज्म, चारगाफ रूल और जेनेटिक कोड। ये हमारे पास देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन है जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किस किस के बारे में पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, इसको डिफाइन करना है आपको। ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, चारगाफ रूल क्या है और जेनेटिक कोड क्या है। इनके बारे में आपको डेफिनेशन तो पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं वो इजीली से सॉल्व हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज भी हो जाएंगे और हमारे 2 मार्क्स का जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। हिंदी में बात करें तो मैंने यहाँ पर हिंदी में भी सारे टॉपिक्स को लिख रखे हैं। आनुवांशिक कोड क्या है ना। चारगाफ रूल को तो चारगाफ रूल ही हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। बहुरूपता क्या है ना, प्रतिलेखन क्या है। तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव या और 2 मार्क्स का काम आसानी से होगा। स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल कर आता है और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। किसको आपको एक्सप्लेन करना है? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना है लेक ओपेरॉन मॉडल भी। क्या करना है? लेक ओपेरॉन मॉडल भी। तो मैंने जैसे कि स्टार लगा दिया क्वेश्चन नंबर 2 पे, या कहें कि टॉपिक नंबर 2 हमारा, जिसको हम लोग वॉटसन और क्रिक मॉडल को एक्सप्लेन करना है और लेक ओपेरॉन मॉडल को, तो स्टार लगा लीजिए। मुझे लगता है कि इस बार ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसी तरह से हम बात करेंगे, हिंदी की बात करें तो वॉटसन और क्रिक मॉडल को हिंदी में वही बोलेंगे, और सेकंड रहेगा लेक ओपेरॉन मॉडल की व्याख्या करें। तो सीधी सी बात है, हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है, बस आपको याद अच्छे से होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट टेंशन ना लें। जो वर्ड हम बायोलॉजी में याद करते हैं वही वर्ड हमें, बायोलॉजी में कुछ वर्ड इंग्लिश में बहुत ईजी रहते हैं, हिंदी में बहुत टफ रहते हैं। तो हम कोशिश करें कि इंग्लिश वर्ड को ही याद रखें, फिर हम लिख उसको हिंदी में सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक्सप्लेन करना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पढ़ेंगे फिर हमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी ये आता है। इवन केमिस्ट्री में भी इसका छोटा सा डेफिनेशन आता है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए, तो आपका केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा और बायोलॉजी का भी काम ईजिली से होगा। हिंदी में बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन ग्रिफ्थ एंड हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है ग्रिफ्थ और हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट को। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट था हमारा और एक था हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसकी थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो शॉर्ट आप कैसे करेंगे? आप इनको पॉइंट वाइज कर लीजिए। कैसे करेंगे आप? पॉइंट वाइज 4 to 5 पॉइंट दोनों में कर लीजिए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के भी और हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट में भी। हिंदी में भी बेटा आप ऐसे ही करेंगे, 4 to 5 पॉइंट्स बना लीजिए इसके, और फिर आप याद कीजिए तो आपको आसानी से हो जाएंगे। देन फिर हमारे पास आता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। किसके बीच में आपको डिफरेंस करना है? डीएनए और आरएनए के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको डीएनए आरएनए का पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी डीएनए आरएनए के बीच में क्या कर लेंगे बेटा? डिफरेंस कर लेंगे। देन हम बात करते हैं 6 नंबर का टॉपिक हमारे पास, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है 6 नंबर का टॉपिक? एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ह्यूमन का बताना है, साथ में आपको डीएनए रिप्लिकेशन को भी पढ़ना है। मतलब एक साथ 2 टॉपिक ऐड कर दिए मैंने। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको डीएनए रिप्लिकेशन को भी एक्सप्लेन करना है। क्योंकि आपने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था 5th नंबर का, जो था क्या था हमारे पास? 5th नंबर का जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए आप इसको डीएनए रिप्लिकेशन से रिप्लेस कर सकते हैं कि आपको डीएनए आरएनए अगर आता है तो यहां पर आप लिख लेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो मानव जीनोम परियोजना आपको अच्छे से करना है और डीएनए का कृति की व्याख्या आपको करना है। ठीक है ना, डीएनए रिप्लिकेशन को अच्छे से करना है।
इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास 7वें नंबर का टॉपिक आता है जिसका नाम है कि आपको आरएनए को सबसे पहले तो बताना है कि आरएनए क्या होता है, और आरएनए के टाइप्स बताना है, और आरएनए के फंक्शन भी आपको बताना है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो मैं आरएनए की पूरी इंफॉर्मेशन चाहता हूं, या पूरी कुंडली चाहिए मुझे आरएनए की। आरएनए क्या है, आरएनए कितने टाइप का होता है, और आरएनए का मेजर फंक्शन क्या है। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको आसानी से समझ ही गए स्टूडेंट। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के इस चैप्टर की, तो ये मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे जाते हैं, वंशानुक्रम का आणविक आधार। ठीक है, ये अगर टॉपिक्स आपने कर लिए तो इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, और यहाँ से आपकी सारी चीजें इजीली से कवर हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारे इसी चैनल पर मिल जाए, और आप इनको इजीली से प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ जाइए, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर सके। तब तक आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।